हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। यानी कि फिर से आप सभी के लिए एनएचएम की तरफ से आपको वैकेंसी प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले देख लीजिएगा पद आपके कौन कौन से रहने वाले हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि इस वैकेंसीज के अंदर आपको स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। मेडिकल ऑफिसर की अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी रहने वाली है। एएनएम की आपको पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ फार्मासिस्ट और भी आपकी यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में आप सभी के साथ यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको दिया गया है कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। आपको यहाँ पर पोस्ट भी दिया गया है कि क्या पोस्ट रहेंगी। तो आपको यहाँ पर स्पेशलिस्ट पोस्ट दी गई है। सबसे पहले आपको काफ़ी सारी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशलिस्ट पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई है, ठीक है। उसके बाद में फिजिशियंस की पोस्ट है, यानी कि मेडिकल ऑफिसर्स के पद पर। पब्लिक हेल्थ मैनेजर की पोस्ट है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। तो आपको मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ जो आपकी नर्स की पोस्ट है या फिर एएनएम की पोस्ट है, उनके बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आप सभी के साथ डिटेल में। आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा स्टाफ नर्स मेल और स्टाफ नर्स जो फीमेल है वो आपकी वैकेंसियां यहाँ पर दी गई हैं। यानी कि अलग अलग वैकेंसियां प्रोवाइड करवाई गई हैं कि स्टाफ नर्स मेल की कितनी वैकेंसियां हैं, स्टाफ नर्स फीमेल्स की कितनी वैकेंसियां हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज भी आपको पोस्ट दी गई हैं। जैसे स्टाफ नर्स UHWC पर, ठीक है, यानी कि अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्टाफ नर्स मेल UHWC पर अलग पोस्ट है। उसके बाद में स्टाफ नर्स हॉस्पिटल्स मैन हॉस्पिटल उसके अंदर मेल और फीमेल्स की आपको अलग पोस्ट है। यानी कि आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। एमपीडब्ल्यू की भी आपकी पोस्ट रहेंगी, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको डेंटल हाइजीनिस्ट की, टेक्नीशियंस की देख लीजिएगा, लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको अगर और पोस्टों के बारे में डिस्कस करूं तो योगा की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की भी पोस्ट दी गई है। आप बात करेंगे इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। जैसे अब मैंने आपको बताया स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, ऐसे काफ़ी अलग अलग पोस्ट है। तो इन सभी पोस्टों की डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ कि एलिजिबल्स क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। तो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो जीएनएम वाले साथी वैकेंसीज को अप्लाई के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी और एमएससी सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे इस पोस्ट के लिए। नर्सिंग के अंदर चाहे डिग्री किया हो चाहे डिप्लोमा किया हो, सभी क्या है, एलिजिबल्स है। उसके बाद में आपको सेम आपको स्टाफ नर्स मेल के लिए भी आपकी क्वालिफिकेशंस यही रहने वाली है। और आपकी जो वैकेंसी UHWC पर आपको स्टाफ नर्स की वैकेंसी दी गई है, इनका भी यहाँ पर एलिजिबल्स क्राइटेरिया आपको सेम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि स्टाफ नर्स का भी आपको सेम रहने वाला है और आपका यहाँ पर जो मेल और फीमेल्स कैटेगरी हैं दोनों का आपका सेम रहेगा। अब बात करेंगे लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए। तो लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा जिन कैंडिडेटों ने DMLT कर रखा है या फिर जिन कैंडिडेटों ने BMLT कर रखा है वो कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। चाहे उन्होंने DMLT कर रखा हो चाहे उन्होंने BMLT कर रखा हो, वो सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे इस पोस्ट के लिए। इस वैकेंसीज को आप क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पोस्ट दी गई थी फार्मासिस्ट की पोस्ट। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर D फार्मा और जो B फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो क्या रहेंगे, वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जिन्होंने D फार्मा कर रखा है वो भी वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने B फार्मा कर रखा है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एमपीडब्ल्यू की पोस्ट दी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि एमपीडब्ल्यू की भी आपको यहाँ पर पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई थी। तो एमपीडब्ल्यू की पोस्ट के लिए सबसे पहले 12th पास होना चाहिए, यानी कि 12th पास वाले कैंडिडेट वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। साथ में उसको आपको वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि 12th पास से लेकर और नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। अब बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना होगा। तो मैं आपको बता दूं इस वैकेंसीज का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा आपका ऑफलाइन तरीके से, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन तरीके से आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है
वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है, यानी कि इसकी वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर फॉर्मेट प्रोवाइड करवाया गया है। तो वो फॉर्मेट आपको मैं दिखाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि क्या फॉर्मेट है और आपको किस प्रकार से अप्लाई करना होगा। अगर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.arogya.maharashtra.gov.in। क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा। इसकी पीडीएफ की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको ये ग्रुप की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस वैकेंसीज की पीडीएफ आपको मैं वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो जाके उनको जरूर से आप यहाँ पर क्या करें, ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको डिमांड ड्राफ्ट कटवाना होगा। इस चीज को ध्यान रखना, एप्लीकेशन फीस के लिए डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है। 200 रुपये और 300 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी, यानी कि हाईएस्ट आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 300 रुपये। ठीक है, यानी कि 300 रुपये से ज्यादा आपकी यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं एज लिमिट के बारे में, तो स्टाफ नर्स की जो एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर एज लिमिट देखने को मिलेगी 20 से लेकर और 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं अब वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। बाकी आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, यानी कि जो आपका एज रिलैक्सेशन होता है वो एज रिलैक्सेशन आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशंस का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन डिस्ट्रिक्ट आपको दिया गया है, एप्लीकेशंस फॉर्म दिया गया है जिसके अंदर आपको एप्लीकेशंस के नंबर लिखने हैं, आपकी यहाँ पर फोटो लगानी है, अप्लाइंग पोस्ट का आपको यहाँ पर नेम लिखना होगा। ठीक है, अपनी फुल नेम, अपनी कंप्लीटली यहाँ पर डिटेल लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना, अपने मोबाइल नंबर और अपने कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी मेल आईडी, ये दोनों चीज ऑफलाइन जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। आपको एक सबसे बड़ी बात बता देता हूं इस वीडियो के अंदर कि जिस भी वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन तरीके से भरा होता है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उसके मोबाइल नंबर और उसके मेल आईडी। ठीक है, यानी कि उसकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके बिल्कुल करेक्ट भरने, जिससे आपको आगे की अपडेट, आगे की स्टेप आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। ठीक है, या तो मोबाइल नंबर से या फिर आपकी मेल आईडी से। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा समरी आपको प्रोवाइड की गई है, कंप्लीटली आपको बताया गया है। ऑफिस के लिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। लास्ट में आपको फाइनली आपको यहाँ पर जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर आपको जमा कहाँ कराना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जमा कराना है आपको एनएचएम थाने की ऑफिशियल ऑफिस के अंदर। ठीक है, यानी कि एनएचएम थाने की ऑफिस के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कराना होगा। इसके साथ आपको कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ अटैच करके और आपको वहां पर एक पीडीएफ के रूप में आपको कंप्लीटली यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कराना है। या तो आप बाई पोस्ट करवा सकते हैं या फिर आप बाई हैंड भी जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपके लिए क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी आप सभी साथियों के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए एक बहुत ही शानदार सी अपडेट लेकर आई थी, मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना होगा। ठीक है, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी के पास ऐसे ही अपडेटेड वीडियो टाइम से मिलते रहेंगी। ऐसे ही अपडेटेड वीडियो इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ लाता रहूँगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।